एक और नए सेशन के अंदर। सर आप अगर पॉसिबल हो सके तो इसे लाइव कर दीजिए, और खालिद भाई प्लीज पीपीटी शेयर कर दीजिए जो आपने रात को 2 बजे तक बनाई है। थैंक यू सो मच इतनी मेहनत के लिए, कि आप लोगों के लिए इतना पेन लेते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग मिलकर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे खालिद भाई का और राठौर भाई का, जो इतने कमिटमेंट के साथ ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तालियां दिल से होनी चाहिए, कमिटमेंट के साथ होनी चाहिए, बिकॉज सच में ये लोग बहुत पेन लेते हैं हम सभी लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। सर कोई इश्यू आ रहा है, मेरा इसी वर्क नहीं कर रहा है। ओके मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ और 1-2 मिनट दीजिए, मैं रिस्टार्ट करना पड़ेगा। राइट, आप खालिद भाई हमारे बीच में हैं? नहीं हो पा रहा मेरे से कुछ भी, तो अच्छा मैं डायरेक्ट आपको होस्ट बना के लीव ले रहा हूँ। ठीक ठीक, आप 2 मिनट सर कुछ और डिस्कशन कीजिए जी तब जी। तक, है ना? 2 मिनट के लिए हम सभी लोग ये तैयारी कर लेंगे। जरा मैं खालिद भाई को लाइन पे ले लेता हूँ। हाँ जी सर। ओके, मोर मेक अ को होस्ट बनाना है या मेक अ होस्ट? ठीक है, मैंने रिस्टार्ट कर लिया, मैं फिर से चेक कर रहा हूँ सर। ठीक है, मैंने खालिद जी को को होस्ट बना दिया। और खालिद भाई अगर आप आ गए हैं तो आप पीपीटी तब तक शेयर कर लीजिए। हाँ जी, हेलो जी, अब हो गया। ठीक है, ओके। आप पीपीटी शेयर हो रही है राजीव भाई? जी बिल्कुल शेयर हो रही है। 1 मिनट हम राठौर भाई का वेट और कर लेते हैं। जी जी, ओके ओके, थैंक यू। सर मैं अभी मोबाइल से हूँ, एक दो शेयरिंग अगर हम ले सके तो तब तक, है ना? ठीक है राठौर भाई, रिस्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर इसलिए। कोई दिक्कत नहीं है। एकता मैम, मैं आपको भी को होस्ट बना रहा हूँ, तब तक हम एक दो शेयरिंग अगर ले सकते हैं तो। एकता मैम अभी आप को होस्ट है। ओके सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर जिनके रेज हैंड है, चलिए इसमें एक सौरभ त्यागी जी हैं। जी यस सर, आपको अनम्यूट किया मैंने, सौरभ त्यागी जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग राजीव सर, गुड राठौर मॉर्निंग भाई, सर। खालिद भाई। राजीव सर, आप जो कर रहे हो ना सर, मतलब ये सदियों तक याद रखा जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको।
वेलकम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बढ़िया हो रहा है सर ये, और कमाल की चीज हो रही है हमारे बिजनेस के लिए भी और हमारी हेल्थ वेल्थ सबके लिए। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अगर हम जैसे हमारे कुछ नए डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐड हो रहे हैं ना, ज्यादातर हम लोगों को ऑनलाइन ऐड कर रहे हैं, हम उन लोगों को के पास फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको जैसे हमारी ऐप है और हमारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत बेसिक्स हैं, जैसे ज्वाइनिंग कराना किसी को, है ना, तो लोग ऑनलाइन ज्वाइनिंग कैसे करें, जो नए प्रोस्पेक्ट हैं वो हमारी ऐप के थ्रू ज्वाइनिंग कैसे करें, डीएफ फॉर्म कैसे सबमिट करें, अगर इसका एक सेशन हो जाए हमारा किसी दिन तो ये बहुत हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जो जो लोग नए हैं इस सिस्टम में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वैसे सौरभ जी, खालिद भाई ने एक बार ये प्रेजेंटेशन इसी मीटिंग के अंदर किया था। हाँ वो दी थी, लेकिन हाँ, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे हम दोबारा कर देते हैं, बिकॉज उसके बाद काफी सारे लोग नए इस मीटिंग के अंदर ऐड हो गए। बिल्कुल। तो आपका जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, वो बिल्कुल वैलिड है, और हम खालिद भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक सेशन वंस अगेन वो उसी तरीके का फिर से कर देंगे, जिसमें ऑनलाइन ज्वाइनिंग कैसे की जाती है, ऑनलाइन रीपर्चेज कैसे किया जाता है, बिकॉज आने वाला जो समय है वो सब इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो खालिद भाई प्लीज बी नोटेड, आपको जल्दी से 2-3 दिन या 5 दिन के अंदर एक सेशन फिर से करना है ऑनलाइन ज्वाइनिंग वाला। थैंक यू सो मच सर, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। एक में अशोक मिश्रा जी हैं, उनको अनम्यूट कर रही हूँ। ये सर आपको अनम्यूट किया है, अशोक मिश्रा जी। ओके मैम, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू मैम। बहुत दिनों के बाद हमारा नंबर आया, और स्पेशल थैंक गुरुदेव और राजीव सर को, जो कि मैं तो यही मानता हूँ कि कहीं ऊपर वाले ने सर को हम लोगों के लिए या स्पेशल मेरे लिए ये सारी चीजें हो रही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि एक बंदे से मैं मिला तो एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त उसने किया, मेरे माइंड को वो थोड़ा सा क्लिक किया कि उससे मैं बेस्ट डील के बारे में बात कर रहा था, तो एक बात बोला कि बताइए आपकी कंपनी या सारा मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलती है कि आप अच्छा चीज खाइए, यहाँ का खाइए, फिर भी आपकी कंपनी टाई अप करके मार्केट का वही सारी मिलावटी चीजें दे रही हैं, तो बताइए आप हेल्थी कैसे रखते हैं। तो मैंने तो उनको बताया अपने हिसाब से, लेकिन मैं चाहता हूँ गुरुदेव आपके शब्दों में थोड़ा सा कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिले, मैं उनको संतुष्ट कर पाऊँ। थोड़ा सा ये प्रश्न मेरे अंदर भी क्लिक किया कि कहीं ना कहीं हम वही टाई अप का सामान ले रहे हैं, तो हम हेल्थी जो कहते हैं हेल्थी, तो उस पर कितना हम जोर दे पा रहे हैं, यही मेरा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और इस अगर बेस्ट डील वाला सेशन आपने अटेंड किया होता तो दोबारा से उसे यूट्यूब पे आप वॉच कीजिएगा। एक्चुअली वेस्टीज बेस्ट डील में जो वेस्टीज बेस्ट डील का उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है कि कभी भी कोई भी मैन्युफैक्चरर खराब चीजें नहीं बनाता। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा 99% केसेस में जो डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेट या मिलावट होती है, वो बीच के बिचौलिए लोग करते हैं। ठीक है, तो बेस्ट डील का पहला पर्पस तो ये है, चूंकि हम कंपनी से डायरेक्ट डील करते हैं और वो सामान आप तक लेके आते हैं। दूसरा, हमारे जितने भी टाई अप्स होते हैं, टाई अप होने से पहले हर प्रोडक्ट की कड़ी जांच की जाती है। हमने अलग अलग इंडिया के अलग अलग जोन में कुछ स्पेशल लैब से टाई अप कर रखे हैं। आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे देश में घी, देसी घी बनाने वाली कितनी सारी कंपनियां हैं, लेकिन हमारी कंपनी ने सिर्फ 4 कंपनीज को आइडेंटिफाई किया है। उन्हीं 4 कंपनियों का देसी घी हम बेस्ट डील के अंदर रखते हैं, बाकी सारी कंपनियों को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो कोई भी सामान आपके तक पहुंचने से पहले हमारे कंपनी के क्वालिटी टेस्टिंग लैब से होके निकलता है, यानी वेस्टीज बेस्ट डील के जरिए आपको जो भी मिलेगा वो 100% ओरिजिनल और सही मिलेगा। कोई भी खराब चीज या गलत चीज वेस्टीज बेस्ट डील के थ्रू आपको नहीं दी जाएगी। हाँ, रेट थोड़े से महंगे जरूर हो सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी तरह के क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, क्योंकि वेस्टीज का मानना है कि वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर्स की सेहत के सामने हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम सबका माल नहीं बेचेंगे, जो अच्छी है, जो सॉलिड है और जो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, हम सिर्फ उनका प्रोडक्ट वेस्टीज बेस्ट डील के थ्रू लेके आएंगे। ठीक है, और चूंकि बीच के बिचौलिए हमने खत्म कर दिए, तो मिलावट का कोई मतलब ही नहीं होता।
तो उनका सर एक और था, क्या हम आगे आने वाले समय में सर हम खुद इसको अपने यहाँ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अपने वेयर हाउस में, अपने जहाँ हमारा प्रोडक्ट बनता है? बिल्कुल करेंगे सर। कंपनी बहुत तेजी से विचार कर रही है कि जो भी वेस्टीज बेस्ट डील के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी उन प्रोडक्ट्स को एक सिस्टम के तहत पार्टनरशिप करके खुद से मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और इन दैट केस जैसे ही हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग चालू कर देंगे तो हम सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, हमें और ज्यादा पीवीबी भी उसके ऊपर मिलने शुरू हो जाएंगे। बट कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर करने से पहले बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं और वेस्टीज थोड़ा समय जरूर लेती है लेकिन आप तक सबसे बेस्ट चीज पहुंचाती है। ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू। वो एक्चुअल में सर एक कंपनी के लीडर थे जिसके आप थे सर, इसलिए वो थोड़ा सा उस पे कर रहे थे, तो हम कहा आप राजीव गुरुदेव से इसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। और आप चिंता मत कीजिए, इस हिंदुस्तान के अंदर तो कोई कंपनी अभी टक्कर में है नहीं, बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। राठौर भाई, क्या हम रेडी हैं लाइव करने के लिए या नहीं हो पा रहा है? सर मेरा पीसी ऑन नहीं हो रहा है, तो No हम issues, कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को, रिकॉर्डिंग बाद में अपलोड कर देंगे। राइट सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़ते हैं। खालिद भाई प्लीज शेयर द प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू सो मच एकता मैम इतनी शानदार शेयरिंग करवाने के लिए, और बाद में भी आपकी सेवाएं जरूर ली जाएंगी सेशन के लास्ट में। तो ग्रेट, अब हम बात करते हैं आज की शानदार बुक जिसका नाम है माइंडसेट। दोस्तों ये हिंदी में भी अवेलेबल है और इस बुक की जो राइटर है वो है कैरल एस ड्वेक। दोस्तों ये एक बहुत बड़े लेवल की साइकोलॉजिस्ट हैं, मतलब इन्होंने बहुत सारी रिसर्च पूरी दुनिया में की है और बहुत सही लाइन लिखी हुई है। किसी ने कल कमेंट बॉक्स में एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि सारा खेल माइंडसेट का है। इस दुनिया में परिस्थिति अच्छी और विपरीत सबकी लाइफ में होती रहती है, लेकिन जिसने अपने माइंडसेट के ऊपर काम कर लिया वो इस दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकता है। और दोस्तों सिद्धार्थ जी के साथ संपर्क में अगर आप रहेंगे, कुछ साथी हैं जो सिद्धार्थ जी के संपर्क में रहते हैं या विवेक सर के संपर्क में रहते हैं या बाली सर के संपर्क में आए होंगे या दीपक सर से मिले होंगे, तो वो हमेशा सिचुएशंस के ऊपर काम ना करके माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं। चीजों को देखने का हमारा नजरिया ही हमारी डेस्टिनी यानी हमारी किस्मत को निर्धारित करता है। और इस बुक को टेक्निकली ये होता क्यों है, कैसे होता है और हमारा दिमाग कैसे काम करता है, साइंटिफिकली हम इस बुक के अंदर सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं फिर रेकमेंड करूंगा ये बुक आप जरूर लीजिएगा, जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कैसे सफल लोग सोचते हैं। इस बुक के अंदर आपको पता लगेगा ऑफर्स अ व्यू टू अंडरस्टैंड माइंडसेट। सबसे पहले तो हमें इस बुक के जरिए माइंडसेट होता क्या है वो जानने का मौका मिलेगा और ये भी पता लगेगा कि हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज लोगों को क्या लगता है कि मैं अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली स्लाइड के ऊपर आएंगे। इस बुक में हमेशा हम ये सीखेंगे कि हम कुछ भी सीखकर अपनी जिंदगी में कभी भी बदलाव लेके आ सकते हैं। दो ही तरह के माइंडसेट होते हैं जो हम आगे इस बुक के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आएंगे दोस्तों। ये जो राइटर है इनका फोटोग्राफ है कैरल एस ड्वेक, ये यहाँ की राइटर है और ये अमेरिकन रिसर्चर हैं और एक साइकोलॉजिस्ट हैं और पूरी दुनिया में इन्होंने बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सारी रिसर्च माइंडसेट के ऊपर इन्होंने कंडक्ट की है। ये वाकई में एक बहुत सम्मानित नाम है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर और बहुत रिसर्च और बहुत सारे साइंटिस्ट के सहयोग से उन्होंने इस किताब को लिखा हुआ है। सर कोई बोल रहे हैं कि स्क्रीन नहीं आ रही है हमारे पास। अगर सभी लोगों के पास आ रही है एक बार सिर्फ हाथ रेज करिए। स्क्रीन आ रहा है सर। ओके, तो सर जिसके पास नहीं आ रही है वो एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लीजिए। ग्रेट, तो इस बुक के अंदर हमें पता लगता है ग्रेट पीपल डिड नॉट बिकम सक्सेसफुल ऑल ऑफ सडन। दोस्तों सफल लोग एकदम से सफल नहीं बनते हैं। इनमें से कुछ लोग टैलेंटेड भी होते हैं और कुछ लोग टैलेंटेड भी नहीं होते हैं। बट अगर हमने माइंडसेट को फिक्स कर लिया तो सफलता हमें नहीं मिल पाएगी। इन लोगों की खूबी क्या है कि ये ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम आएंगे दोस्तों। एक चीज और याद रखिएगा कि माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट किया जा सकता है और जब भी हम अपने दिमाग को या माइंड को ग्रोथ माइंडसेट जोन में लेके जाते हैं तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। मैं आपको सिद्धार्थ जी के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा। सिद्धार्थ जी को आप 24 घंटे 48 घंटे जगा के रखिए और अगर उन्हें वो रात को 2 बजे सोएंगे और उन्हें सुबह 3 बजे उठना होगा तो वो 1 घंटे का अलार्म लगाकर, या कई बार तो उन्हें अलार्म की भी जरूरत नहीं होती, 1 घंटे के अंदर अपनी पूरी नींद को कंप्लीट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस के आधार पे आता है। सिद्धार्थ जी जैसे लोग जितने भी सफल लोग होते हैं
वो हमेशा परिस्थितियों के ऊपर काम नहीं करते हैं, वो माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं। और हम में से 99% लोग स्ट्रगल करते हैं पूरी जिंदगी में, वो परिस्थितियों को कंट्रोल करने के चक्कर में लगे रहते हैं। नॉर्मल एंड ग्रेट पर्संस माइंडसेट इफेक्ट्स डायरेक्शन ऑफ आवर होल लाइफ। और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, हमारा जो सोचने का तरीका होता है या माइंडसेट होता है, वो हमारी पूरी जिंदगी को निर्धारित करता है। आगे की स्लाइड्स पे इसे और थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 1 सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज माइंडसेट। माइंडसेट होता क्या है? रिसर्च ऑन पीपल्स फेलियर। दोस्तों इस बुक के अंदर जो राइटर है उन्होंने लोगों के फेलियर के ऊपर एक बहुत डीप रिसर्च किया। हाउ पीपल हैंडल्स फेलियर, हाउ दे डील विद इट। और इस किताब में जो बुक है, इसके अंदर जो क्रक्स आपको मिलेगा वो ये मिलेगा, राइटर ने ये पाया कि लोग अपने फेलियर को हैंडल कैसे करते हैं, वो कैसे उसको हैंडल करते हैं और उससे क्या आउटकम लेते हैं, और सक्सेसफुल लोग अपने फेलियर्स को किस तरीके से हैंडल करते हैं और उससे आउटकम क्या निकालते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे। दोस्तों राइटर ने एक बार क्या हुआ, एक स्कूल के अंदर एक एक्टिविटी की, एक पजल किया। शुरुआत में उन्होंने बहुत आसान पजल्स बच्चों को दिए और सारे बच्चे बड़े मजे से उन पजल्स को सॉल्व करने लगे और सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने उन पजल्स को, यानी पजल्स होती हैं सवाल जवाब, ऐसे समझ लीजिए, क्वेश्चन आंसर उन्होंने अपने स्कूल में किए या कुछ गेम्स खिलवाए। शुरू में तो वो बहुत आसान थे और धीरे धीरे वो थोड़े से टफ होने लगे, वो कठिन कर दिया गया। अगली स्लाइड के ऊपर आएंगे और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि शुरुआत में तो सभी बच्चे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आते समय कुछ ही बच्चे ऐसे रह गए जो उसमें मजे से या खुश होकर के पार्टिसिपेट कर रहे थे। What kind of kids has become a role model for her? और दोस्तों एक लेवल ऐसा भी आया कि जब उन्होंने पजल्स को बहुत टफ कर दिया तो सारे बच्चे हार मान चुके थे, लेकिन 3-4 बच्चे थे जो उस माहौल में भी, उस परिस्थितियों में भी उन पजल्स को हैंडल करने में मजा फील कर रहे थे। और दोस्तों ये बच्चे राइटर के रोल मॉडल बन गए और राइटर ने इनके ऊपर फिर आगे और ज्यादा रिसर्च किया। These kids feel these challenges like a gift। और जब उन्होंने उन बच्चों को अच्छे से समझा, उन बच्चों से बात की, तो जितने बच्चे लोग एंजॉय कर रहे थे टफ पजल्स में भी, उन बच्चों का कहना ये था कि हमें इनको हैंडल करने में या सॉल्व करने में बहुत मजा आ रहा है और ये प्रॉब्लम्स हमें गिफ्ट की तरह दिखाई दे रही हैं। और दोस्तों ये सभी बच्चे, जो चारों बच्चे थे, ये अपनी जिंदगी में बहुत बड़े लेवल पे आगे चल के पहुंचे। ये वर्षों तक की गई एक रिसर्च का नतीजा है जो इस बुक में आप अच्छे से डिटेल से समझेंगे। यानी कुल मिलाकर के कहानी ये है कि जो परिस्थितियों में एंजॉय करते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में एंजॉय करते हैं, टफ टाइम में एंजॉय करते हैं, वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं। व्हाई डू पीपल डिफर? लोग अलग क्यों होते हैं? बच्चे क्लास के सारे एक जैसे थे, देखने में लगभग एक जैसे थे, लेकिन अलग क्यों थे? दोस्तों पीपल थॉट डिफरेंटली, एक्टेड डिफरेंटली। लोगों के सोचने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए उनकी कार्यशैली अलग अलग होती है। आज हम इस मीटिंग का हिस्सा हैं, हम सभी लोग रेगुलर बेसिस पे इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तरह तरह के क्वेरीज और सवाल आपने लोगों के देखे होंगे। कुछ लोग ड्रिवन होते हैं परिस्थितियों के, कुछ लोग ड्राइव होते हैं अपने आप से। Why some people are more smarter than the rest? Something made them smarter permanently। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं? कुछ तो ऐसी चीज है जिसने उन्हें स्मार्ट बनाया है औरों से। वो क्या है? और वो होता है दोस्तों हमारा सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट। माइंडसेट के ऊपर रिसर्च की गई कि आखिर क्या वो कारण है जिसके करके माइंडसेट सफल होता है या ग्रोथ माइंडसेट होता है। तो कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि फिजिकल, जो हमारे शरीर के फिजिकल्स होते हैं, वो बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे माइंडसेट के बारे में। यानी जो लोग हष्ट-पुष्ट होते हैं या मजबूत होते हैं, उनका दिमाग बहुत मजबूत होता है, या जिन लोगों का सर का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है वो बहुत मजबूत होते हैं, या ये जीन्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कुछ साइंटिस्ट का कहना ये था कि एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है हमारे ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर। और कुछ लोगों ने बोला कि यू कैन कैपेबल ऑफ मोर देन यू थिंक, यू कैन अचीव एनीथिंग इन दिस लाइफ। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप अपनी कैपेबिलिटी से बहुत ज्यादा सोच सकते हैं और जो आप सोच सकते हैं वो आप अचीव भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड माइंडसेट। तो देयर आर टू टाइप ऑफ माइंडसेट। दो तरह के माइंडसेट जनरली होते हैं और ये माइंडसेट ही निर्धारित करते हैं हाउ यू सी दिस वर्ल्ड विल डिटरमाइन योर कोर्स ऑफ लाइफ। दोस्तों हमारे दुनिया को देखने का नजरिया ही हमारी जिंदगी का निर्धारण करता है। हाउ अ सिंपल बिलीफ कुड इफेक्ट आवर होल लाइफ। और दोस्तों माइंडसेट को, इसे ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा भरोसा होता है, उसे ही माइंडसेट बोलते हैं। अभी
फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, यानी हमारा जो सोचने का तरीका है, वही हमारा माइंडसेट होता है। माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट जो होता है, ये दो तरह के होते हैं, एक फिक्स माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट। जो फिक्स माइंडसेट होता है, ये एक अर्जेंसी टू प्रूव आवर सेल्फ क्रिएट करता है। यानी जितने भी लोग फिक्स माइंडसेट से ड्रिवन होते हैं, वो आप हमेशा नोटिस कीजिएगा, वो अपने आप को साबित करने के चक्कर में लगे रहते हैं। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी, उनके दिमाग को या सबकॉन्शियस माइंड को क्या लगता है कि उनकी जो एबिलिटी है, जो उनकी इंटेलिजेंस है, वो फिक्स है। सक्सेसफुली डिपेंड्स ऑन दीज थ्रेड्स, और वो इस बात के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं कि हमारी जो सोचने की क्षमताएं हैं या हमारा जो काम करने का तरीका है, हम उसी के जरिए अपनी जिंदगी में परिणाम हासिल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड माइंडसेट। इस बुक में कई बार आपको लगेगा कि दोनों तरह के दिमाग मेरे पास होते हैं, हम उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसको डेवलप होने में बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे माँ बाप का, हमारे समाज का, जो बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग होती हुई आई है। अक्सर आपने सुना होगा, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि देखो उनका आईक्यू कितना अच्छा है, तुम्हारे दोस्त कितने टैलेंटेड हैं। और हर चीज के दो मतलब हमारे दिमाग निकालता है। जैसे ही हमारे माँ बाप ने बोला योर फ्रेंड्स आर मोर टैलेंटेड, तो इसका दूसरा पहलू हमारे दिमाग ने क्या लिया, आई एम नॉट दैट मच ऑफ टैलेंटेड। यानी हम जो भी बात बोलते हैं, हमारा दिमाग उसके दो तरह के मतलब निकाल के देखता है। और याद रखिएगा, हमारी जिंदगी में हमारे पास जो 3 हथियार होते हैं, ऑलवेज वांटेड टू प्रूव आवरसेल्फ वी आर गुड एट, हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता बढ़े, हमारा कैरेक्टर बहुत शानदार होना चाहिए और हमारी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग होनी चाहिए। और तीनों चीजों को मिलाकर के हम अपने आसपास अपनी रिलेशनशिप का निर्माण करते हैं और हम अपने कैरियर का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, ये 3 चीज ही हमारी डेस्टिनी डिसाइड करती हैं। और हम सब चाहते हैं कि हम इंटेलिजेंट बने, हमारा कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छा हो जाए, हमारी पर्सनैलिटी शानदार होनी चाहिए, और ये तीनों चीजें मिलके ही हमारे आसपास के रिलेशन और कैरियर का निर्माण करते हैं। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये चीजें ही आपको आने वाले समय में ड्राइव करेंगी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जाएंगे। दोस्तों, सक्सेस और फेलियर जब भी हमारी जिंदगी में आता है, तो हम इसे एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। स्मार्ट लोग, हम स्मार्ट हैं या डम हैं, ये सारी चीजें हमेशा हमारी जिंदगी में चलती रहती है। हमारी जिंदगी में जब भी कोई घटना घटित होती है, अगर वो हमारे फेवर की हुई तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारे फेवर की नहीं हुई तो हम सिर्फ यही सोचते हैं कि क्या मैं स्मार्ट हूं या मैं बेवकूफ हूं। तो ये ही जिंदगी भर हमारी लाइफ में चलता रहता है और इसी से हमारा माइंडसेट ड्राइव होता है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम आएंगे। You can achieve anything, need to try hard, need to push hard। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं, अगर हम अपने दिमाग को ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर ले आए। प्रॉपर एफर्ट्स, स्ट्रेटेजीज, हेल्प ऑफ अदर्स, लैक ऑफ टैलेंट और बीइंग वीक। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट के जितने लोग होते हैं, वो कभी भी अपनी लिमिटेशंस के ऊपर फोकस नहीं करते। उनका एक बिलीफ होता है, उनका एक सोचना होता है कि हम इस दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं अगर हम लगातार एफर्ट करें, अगर हम स्ट्रेटेजीज बनाएं, प्लानिंग बनाएं और हम दूसरों की मदद करें सीखने में और खुद भी सीखते रहें। ये सारी चीजें मिलकर हमारे ग्रोथ माइंडसेट का निर्माण करती हैं। और टैलेंट या वीकनेस और स्ट्रांगनेस कुछ नहीं होती। इन लोगों का मानना होता है, ग्रोथ माइंडसेट के लोगों का मानना होता है कि अगर मैं किसी काम में लग जाऊंगा तो सीख तो मैं अपने आप जाऊंगा। एनीबडी कैन चेंज एंड ग्रो बाय लर्निंग विद एक्सपीरियंसेस। ये ग्रोथ माइंडसेट के जितने भी लोग होते हैं, उनका ये फर्म बिलीव होता है कि मैं कुछ भी सीख सकता हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। वी कैन डेवलप एनी क्वालिटी विद पैशन ऑफ लर्निंग। हम सीखने का जुनून अगर अपने अंदर ले आए तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। और हमारी अंदर की आवाज हमें बार बार याद दिलाती है कि आई एम गुड, आई एम लर्नेबल, आई एम टीचेबल, आई एम कोचेबल, आई एम गुड। ये चीज हमें हमारे अंदर से बार बार लगातार आती रहनी चाहिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, याद रखना, हम सभी के अंदर ये दोनों तरह के माइंडसेट अवेलेबल हैं। हम किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, व्हाई टू वेस्ट योर एनर्जी टू कन्विंस पीपल। जब आपका जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अक्सर आप इस तरह के सवाल अपने आप से पूछेंगे कि मैं लोगों को कन्विंस करने पे अपनी एनर्जी क्यों लगाऊं। व्हाई हाइड योर डेफिशिएंसीज, मैं अपनी कमजोरियों को क्यों छुपाऊं। व्हाई टू लिव विद पीपल हु हर्ट योर सेल्फ एस्टीम, उन लोगों के साथ क्यों रहा जाए जो आपकी सेल्फ एस्टीम को बार बार नीचा दिखाते हैं। व्हाई टू वॉक ऑन अदर्स पाथ, हम दूसरों के रास्ते पर क्यों चलें। जिस दिन आपके अंदर ये सवाल आने शुरू हो जाएंगे और आप उनके ऊपर सोचना शुरू कर देंगे, याद रखिएगा आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं। व्हेन नथिंग इज गोइंग योर वे इज द हॉलमार्क ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। इवन इन मोस्ट चैलेंजिंग कंडीशन
दोस्तों जब भी विपरीत परिस्थिति आती है तो हमारा माइंडसेट अगर ग्रोथ माइंडसेट होगा तो वो हमें याद दिलाएगा कि हम क्यों लोगों को फॉलो करें, हम अपने गोल्स खुद बनाते हैं। द माइंडसेट दैट इंस्पायर्स पीपल टू अचीव देयर गोल। जितने भी ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो परेशानियों के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने गोल्स के ऊपर फोकस करते हैं। उनका दिमाग 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ये काम करता है कि कैसे मैं अपने गोल को अचीव करूं। अभी रिसेंटली हमने रिजवान जी को सुना, उससे पहले हमने धर्मेंद्र मान जी को सुना, और हमने बहुत सारे अचीवर्स को सुना। आप कभी भी इनके बारे में और ज्यादा डिटेल में सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों जितने भी लोग सफल हैं कहीं ना कहीं उनका ग्रोथ माइंडसेट रहा होगा, इसी के करके वो सफल हुए हैं। कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती, सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट आपको जिताएगा। रिजवान जी की जिंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आई उन्होंने हमेशा उसके सोल्यूशन के ऊपर काम किया। दोस्तों इस चैप्टर में हमें समझ में आया कि हमारे जो माइंडसेट है, दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट और एक फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग कभी भी नया सीखने के लिए तैयार नहीं होते। उन्होंने जो धारणाएं अपने बारे में बना ली वो उन्हीं धारणाओं के आधार पर अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं इनसाइड द माइंडसेट्स। ग्रोथ और फिक्स माइंडसेट के अंदर की थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, और यह राइटर ने अपने बारे में खुद एग्जांपल दिया है। अक्सर क्या होता है, जितनी भी फीमेल्स होती हैं दोस्तों, उनका मानना ये होता है कि उनका जो हस्बैंड होना चाहिए वो टॉल होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए, और उनका जो कैरियर है वो ग्लैमरस होना चाहिए, बहुत ज्यादा मुश्किलें उसमें ना हो और कोई रिस्क ना हो। ये महिलाओं का थॉट प्रोसेस होता है, और कुछ ना कुछ इसी तरह का पुरुषों का भी माइंडसेट होता है या थॉट प्रोसेस होता है। वो सब चाहते हैं उनका एक शानदार कैरियर होना चाहिए, उसमें दिक्कतें कम होनी चाहिए और कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसी तरह का थॉट प्रोसेस सभी लोगों का होता है, राइटर का भी इसी तरीके से था। और फाइनली उन्हें एक ऐसा लड़का मिला भी जो बहुत टैलेंटेड था, टॉल था, और वो अपने काम में बहुत तेजी से प्रोग्रेस भी कर रहा था। आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, हाउ आवर माइंडसेट इफेक्ट्स आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में हमारा माइंडसेट कैसे रोल प्ले करता है। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उसके हस्बैंड की लाइफ में थोड़े से चैलेंजेस आने शुरू हुए, उसके कैरियर में भी थोड़े से चैलेंजेस आने शुरू हुए, और यहाँ राइटर बहुत परेशान हो गई। उसे लगने लगा कि शायद मेरी जिंदगी खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कितना कोशिश करती हूँ अपनी सारी चीजों को कंट्रोल करने की, लेकिन वो मेरे हाथ से निकल जाती हैं। फिर उसने और थोड़ा सा रिसर्च किया, अपने बारे में स्टडी किया और इन सभी तथ्यों को समझने की कोशिश की, और फाइनली उसे समझ में आया कि वो फिक्स माइंडसेट की तरफ जा रही है, वो परिस्थितियों को ब्लेम करने की कोशिश कर रही है। फिर उसने वापस अपने दिमाग के ऊपर काम किया और उसने अपना दिमाग चेंज किया। शी लर्न ऑल ऑफ दिस वाइल वर्किंग। जब ये इन सब चीजों के बारे में काम कर रही थी तो उसने अपने ऊपर इसे एनालाइज किया और उसने पाया कि मैं भी तो कहीं ना कहीं फिक्स माइंडसेट की तरफ जा रही थी। ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है कि हमें और चीजों के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए, और उसने बहुत तेजी से काम करना शुरू किया। नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद लाइफ। उसने मान लिया कि मैं बाहर की परिस्थितियों के ऊपर काम नहीं कर सकती और चैलेंजेस हमेशा हमारी जिंदगी में आएंगे। ये ग्रोथ माइंडसेट के लोग जो होते हैं उन्हें पता होता है कि चैलेंजेस को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, चैलेंजेस हमेशा आएंगे, वो आपको सिखाएंगे। जैसा बच्चों के साथ उसने एक्टिविटी की थी, स्टूडेंट्स वांटेड टू प्रूव देयर एबिलिटी, अदर्स वर डेवलपिंग देमसेल्व्स। दोस्तों अक्सर बच्चों को आपने देखा होगा, कुछ बच्चे अपने आप को प्रूव करने के लिए पढ़ाई करते हैं या एग्जाम देते हैं, और कुछ बच्चे अपनी एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए पढ़ाई करते हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर हम अपनी एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए पढ़ाई करेंगे और एग्जाम देंगे तो हम ग्रोथ माइंडसेट के को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को साबित करने के लिए पढ़ाई करेंगे या एग्जाम देंगे तो हम फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं। फिक्स्ड एबिलिटी नीड्स टू बी प्रूवन। जो फिक्स्ड एबिलिटी होती है उनको प्रूव करने की जरूरत हमारे दिमाग को पड़ती है, और चेंजेबल एबिलिटी कुड बी डेवलप्ड। और दोस्तों एबिलिटीज को चेंजेबल बनाना कभी भी किया जा सकता है, इसे सिर्फ ऐसे समझ लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जाएंगे। When you develop a different mindset, जब हम अपने दिमाग को चेंज करते हैं, यू रीच इन अ कंप्लीट डिफरेंट वर्ल्ड। हम एक बिल्कुल दूसरी दुनिया के अंदर चले जाते हैं। फेलियर हमारे लिए कोई शब्द मायने नहीं रखता। सेटबैक्स, रिजेक्शन, बैड ग्रेजेस मींस यू आर नॉट वर्दी। अगर फिक्स माइंडसेट रहेगा तो जब भी हमारी जिंदगी में कोई फेलियर आएगा, कोई झटका हमें लगेगा, कोई रिजेक्शन हमें मिलेगी या कोई बैड ग्रेजेस हमारी जिंदगी में आएंगे, तो हमें क्या लगता है कि वी आर नॉट वर्दी, और हमारा दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड हमें कमजोर बनाना शुरू कर देता है। वहीं अगर आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड, ये रिपीट हो गई है, ये भी रिपीट हो गई है। नेक्स्ट स्लाइड।
जी दोस्तों, आप अक्सर देखिएगा भगवान ने या ऊपर वाले ने, अल्लाह ने सारी चीजों को कितना सिंपल बनाया है। हम सिंपल चीजों से सीखने की कोशिश करते हैं। जितने लोगों ने एसटीएम अटेंड किया है, वहां विवेक सर एक बात बताते हैं कि बच्चे जो होते हैं उनको चलना और बोलना सीखना होता है, और वो बार बार कोशिश करते हैं, न जाने कितनी बार वो इस चीज को फॉलो करने में गिरते हैं। आप अक्सर देखिए जब बच्चा चलना सीखते हैं तो कितनी बार गिरते हैं, और जब बच्चा बोलना शुरू करते हैं तो कितना तुतलाते हैं, कितना हकलाते हैं, और पूरी दुनिया उनके ऊपर कितना हंसती है। याद आया आपको बचपन के वो दिन जब आपके घर में या हमने बचपन में बोलना सीखा था और लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे। जैसे बचपन में मुझे आज भी याद है, मुझे रेल बोलना नहीं आता था, मैं लेल बोलता था, तो सारे लोग मुझसे बुलवाते थे रेल बोलियो, मैं लेल बोलता था। तब और अब में फर्क क्या है दोस्तों? उस समय बच्चे सीख क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें मजाक से डर नहीं लगता, उन्हें फेलियर से डर नहीं लगता, क्योंकि वो डर उनके अंदर डेवलप हुआ ही नहीं है। लेकिन जैसे ही हम थोड़े से बड़े होने शुरू हो जाते हैं, हमें डर लगना शुरू हो जाता है, हमें इंसल्ट फील होनी शुरू हो जाती है, और एक अलग तरह का डर हमारे अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। इस सक्सेस अबाउट लर्निंग और प्रूविंग यू आर स्मार्ट, क्या सफलता आपको प्रूव करने के नाम पर ही है? हम अक्सर चीजें प्रूव नहीं होंगी तो हम डरना शुरू कर देते हैं, इसलिए हमारे अंदर वो शार्पनेस नहीं रहती है। जब हम इस बिजनेस को कर रहे होते हैं तो हमें डर क्यों लगता है कि अगर हमने पर्टिकुलर लेवल अचीव नहीं किया, इतने कम समय के अंदर अचीव नहीं किया, तो शायद दुनिया हमारा मजाक बनाएगी, और ये डर हमारे एफर्ट्स को बहुत कमजोर बना देता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाना है तो अपने आप को प्रूव करना छोड़ दीजिए, आप एंजॉय करना शुरू कीजिए उन प्रोसेसेस को। प्लान दिखाना है, ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, नो प्रॉब्लम विद दैट, हम प्लान दिखाएंगे। जब हम काम करना शुरू कर देते हैं साबित करने के लिए नहीं, एंजॉय करने के लिए। याद कीजिए उन बच्चों को, उन्हें उन पजल्स को हैंडल करने में मजा आ रहा था। जिस दिन आपको प्लान दिखाने में मजा आना शुरू हो जाएगा ना, ये सवाल आपके खत्म हो जाएंगे। व्हाट आर योर प्रायोरिटीज? लोड्स ऑफ सक्सेस एंड वैलिडेशन। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप आप चाहते हैं? आप किस तरह के रिश्ते बनाना चाहते हैं? किस तरह के चैलेंजेस आप लेना चाहते हैं? एक्सपेरिमेंट ऑन सम पीपल। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, लेकिन क्रक्स अगर मैं आपको बताऊं इस चैप्टर का, तो दोस्तों वो सिर्फ यही है कि अगर हम अपने अंदर से डर निकाल दें, प्रूव करने की क्षमता को छोड़ दें, तो दोस्तों हम भी इस बिजनेस के अंदर या अपनी लाइफ के अंदर सफल हो सकते हैं। एक बच्चे की तरह, जैसे गिरी जी अक्सर बोलते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो बच्चा बन जाओ। बच्चा बनने का एक मतलब ये भी है कि अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, अगर कोई आपको ब्लेम कर रहा है, तो इस बात का असर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये असर आपके ऊपर होगा आप उस लेवल के एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे। व्हाट आर योर प्रायोरिटीज? जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो हमेशा प्रायोरिटीज के ऊपर काम करते हैं, वो लोगों को मदद करते हैं, वो चैलेंजेस देम टू बिकम अ बेटर पर्सन। वो अपने लिए चैलेंजेस लेते हैं हमेशा अच्छा बनने के लिए। वो अपने ऊपर काम करते हैं, वो अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं। एनकरेजेस देम टू लर्न न्यू थिंग्स। वो हमेशा नई चीजें सीखने के ऊपर काम करते हैं। एकता मैम जी, एकता मैम आपकी वॉइस आ रही है प्लीज। ग्रेट। दोस्तों, अक्सर आपने एक कहानी सुनी होगी, हम लोगों को बचपन में एक कहानी सुनाई जाती है कछुए और खरगोश की। माइंडसेट चेंज द मीनिंग ऑफ एफर्ट। यहाँ आप एक बहुत गहरी सीख लेने वाले हैं। अक्सर हमने ये कहानी सुनी है, मैं ये कहानी नहीं सुनाने वाला हूं बिकॉज मैं आपको बोर नहीं करूंगा। वी ऑल वांटेड टू बी क्या हम हमेशा कछुआ बनना चाहते हैं या हम एक खरगोश बनना चाहते हैं? कैसा खरगोश? जो कम सोता हो, ज्यादा भागता हो और आलसी ना हो। या हम एक ऐसा कछुआ बनना चाहते हैं जो हम धीरे धीरे लगातार एफर्ट करें? दोस्तों, हमारा जो समाज है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो हमें दोनों में से एक चुनने की ट्रेनिंग देता है, प्रैक्टिस करवाता है। बट जो ग्रोथ माइंडसेट है वो दोनों चीजें सिखाने की प्रैक्टिस करवाता है। हम क्यों नहीं कंसिस्टेंट एफर्ट करते कछुए की तरह, और हम क्यों नहीं शार्प बनते एक खरगोश की तरह? दोस्तों, ये ईदर और सिचुएशन हमें फिक्स माइंडसेट की तरफ ले जाती है। स्टोरीज मेड इट एन ईदर और सिचुएशन। यू हैव द एबिलिटी और यू पुट इन मोर एफर्ट। दोस्तों, हम ह्यूमन ब्रेन्स दोनों खूबियां हासिल कर सकते हैं, तो कभी भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एफर्ट्स आर फॉर दोज हु डोंट हैव द एबिलिटी। फिक्स माइंडसेट जिन लोगों का होता है, उन्हें क्या लगता है कि एफर्ट्स उन लोगों को करने चाहिए जिनके अंदर एबिलिटी होती है।
अक्सर आपने देखा होगा नए साथी जब वेस्टीज बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो ये उनका सोच होता है कि प्लान कौन दिखाएगा, जिसे ये दिखाना आता है, यानी हमारा अपलाइन ही प्लान दिखाएगा। दोस्तों ये फिक्स माइंडसेट की निशानी है। इफ यू नीड टू वर्क ऑन समथिंग देन यू डोंट हैव द एबिलिटी। जब हम कोई एबिलिटी नहीं रखते और हमें उसके ऊपर काम करना है तो हमें उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी होगी। थिंग्स कम्स इजीली टू दोज हु आर ट्रू जीनियस। फिक्स माइंडसेट के लोगों का क्या मानना होता है कि चीजें उनको आसानी से मिल जाती हैं जो जीनियस होते हैं, ऐसा फिक्स माइंडसेट के लोग सोचते हैं। और अक्सर आप देखिएगा शुरुआत में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का मानना भी ये होता है कि सर हम कहाँ सफल हो पाएंगे, इस बिजनेस में तो उन्हीं को सफलता मिलती है जिनको पहले से नेटवर्क मार्केटिंग आती है। 2-3 दिन पहले सवाल भी आया था कि सर क्या कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग करके सफल हो सकते हैं। सर हिंदुस्तान में ये कॉन्सेप्ट 1999 में आया था, यानी उस समय तो सभी नए थे। तो जो भी कोई आदमी सीखने की क्षमता रखता है और बार बार एक्शन ले सकता है वो इस बिजनेस में सफल हो सकता है। बिलीव दैट इवन जीनियस हैव टू वर्क हार्ड। याद रखिएगा जीनियस को भी बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। बाली सर नेटवर्क मार्केटिंग में इतने बड़े सुपरस्टार नहीं थे, बट बार बार काम करके हजारों लाखों प्लान प्रेजेंटेशन उन्होंने घरों में जाकर के की है, हजारों लाखों प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने घरों में जाकर किया है। यही रीजन है कि अब वो जीनियस बन गए। अब आपको क्या लगता है कि उन्हें एफर्ट करने की जरूरत नहीं है? जी नहीं, हर व्यक्ति को और बड़े लेवल पे जाने के लिए और बड़े एफर्ट्स करने की जरूरत होती है। एफर्ट्स आर टेरिफाइंग विद 2 रीजन। और याद रखिएगा जो एफर्ट्स होते हैं, जो एक्शंस होते हैं वो बहुत टेरिफाइंग यानी डरावने होते हैं। उसके 2 कारण हैं और ग्रोथ माइंडसेट के लोगों को बात पता होती है। फिक्स माइंडसेट जीनियस नॉट सपोज टू पुट एफर्ट्स। फिक्स माइंडसेट के लोगों को क्या लगता है कि जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती, और वो ऐसा सोचने के बाद अपनी एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क हासिल करना शुरू कर देते हैं। आई कुड हैव बीन दिस, आई कुड हैव बीन दैट, मैं ऐसा हो सकता था, मैं ऐसा ये कर सकता था, ये सारी चीजें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा खास करके उन यूथ के युवा लोगों से जो बहुत जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं। ये मैं प्रेजेंटेशन को बीच में रोक के आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर चूंकि बहुत जमाना फास्ट है, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं जो काल्पनिक होती हैं। बहुत जल्दी जल्दी आपको ऐसे बहुत सारे हीरोज मिलेंगे जो ये कहेंगे मैंने इतने महीने में ये कर दिया, हमने उतने महीने में वो कर दिया। और आज का जो यूथ है वो सबसे ज्यादा ट्रैप में आता है इन चीजों के। पर्सनली मैं यूथ से बात करना चाहूंगा, उन्हें क्या लगता है कि ये लोग इतनी तेजी से सफल हो रहे हैं, शायद मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। मेरे अक्सर बहुत सारे बच्चों के मेरे पास फोन आते हैं, वो अक्सर इस तरह की बात बोलते हैं, सर मेरे को 7 महीने हो गए वेस्टीज बिजनेस के अंदर काम करते हुए और दुनिया के लोग इतनी तेजी से सफल हो रहे हैं, शायद या तो मेरे अंदर या मेरे अपलाइन के अंदर या हमारी टीम के अंदर कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से मैं सफल नहीं हो रहा हूँ। 6 महीने, 1 साल, 2 साल आप अपनी सफलता के पैमाने को नापना चाहते हैं? सर किसी भी इंडस्ट्री में सफल होने के लिए, ये टैगलाइन आप लिख लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी टैलेंट के अंदर सफल होने के लिए हमें उस पर्टिकुलर टैलेंट को या खूबी को 10,000 घंटे देने जरूरी है। ये एक बुक के अंदर मेंशन है और एक बहुत अच्छे कोच और ट्रेनर ने बताया है। अगर आप सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप दीजिए 10,000 घंटे क्रिकेट को। अगर आप एमएफ हुसैन की तरह पेंटिंग्स करना सीखना चाहते हैं, आप दीजिए 10,000 घंटे उन पेंटिंग्स को। अगर आप उस्ताद जाकिर हुसैन की तरह तबला वादन करना सीखना चाहते हैं, आप दीजिए अपनी लाइफ के 10,000 घंटे, आप भी उनकी तरह एक्सपर्ट हो जाएंगे। बट डोंट कंपेयर 6 महीने 7 महीने। यूट्यूब, फेसबुक, इन सब के ऊपर आज बहुत कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो एक्चुअली नहीं होता है, और उसके करके हम अपने आप को कमजोर साबित करना शुरू कर देते हैं, अपनी टीम और अपने अपलाइन को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर और आपकी टीम और आपके अपलाइन के अंदर आ जाता है। दोस्तों हमें लाइफ टाइम सीखना पड़ेगा। अगर आपका चेक नहीं आ रहा है, याद रखिएगा, अगर ग्रोथ माइंडसेट की बात करूं, अगर आपका चेक नहीं आ रहा है तो किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि मेरे अंदर सुधार की क्या गुंजाइश है। कोई भी अपलाइन, कोई भी टीम रिस्पॉन्सिबल नहीं होती आपकी सफलता की। ये सिर्फ हम अपने आप को अपनी गलतियों के ऊपर जो कपड़ा डालते हैं ना, ये बस सिर्फ उस सिचुएशन के लिए। वापस उस स्लाइड के ऊपर आएंगे, जो मैंने बोला ना, एफर्ट्स आर टेरिफाइंग। एफर्ट्स डरावने क्यों होते हैं? क्योंकि अगर हम हार गए तो हम उसका ठीकरा किसके ऊपर फोड़ेंगे? इस डर की वजह से 99% केसेस में हम एफर्ट नहीं करते हैं, और अगर हार भी जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते हैं। सक्सेस इज अबाउट योर बेस्ट सेल्फ।
बेस्ट सेल्फ का मतलब ये होता है सफलता आपके अंदर जो आपने अपने आप को बेस्ट बना लिया है उसकी वजह से आती है। और आप अपने आप को बेस्ट कब बनाएंगे? जब आप बार बार लगातार किसी भी पर्टिकुलर चीज के अंदर एफर्ट करेंगे। एफर्ट इज द की टू सक्सेस। दोस्तों सफलता की चाबी सिर्फ और सिर्फ एफर्ट है, और अगर हम इन्हें नहीं करते, बिलीफ इज फिक्स्ड ट्रेट, सक्सेस इज अबाउट टैलेंट। दोस्तों बार बार कोई भी चीज करके हम किसी भी चीज को सीख सकते हैं, ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है, ये ऐसे ही डिजाइंड है। आप जिस काम को 10,000 घंटे देंगे आप उसमें सफल हो जाएंगे, लेकिन कम से कम 10,000 घंटे, राइट? तो आज के बाद हम कोई भी काम अगर करना सीखना चाहते हैं तो कम से कम 10,000 घंटे पैशनेटली उस काम को देंगे। अगली स्लाइड के ऊपर आएंगे। एक चीज और मैं यहाँ, राइटर ने बहुत अच्छी चीज शेयर की। पास्ट में एक स्टोरी थी, एक जगह स्वयंवर रखा गया कि जो भी व्यक्ति इस ड्रैगन को मारेगा वो इस राजकुमारी से शादी करेगा। और बहुत सारे लोगों ने ट्राई करने के बाद उसमें से एक योद्धा ऐसा आया जिसने ड्रैगन को मार गिराया और राजकुमारी से उसकी शादी कर दी गई। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आज के बाद उस राजकुमार को एफर्ट करना बंद कर देना चाहिए? प्रैक्टिस बंद कर देनी चाहिए? तलवारबाजी की प्रैक्टिस बंद कर देनी चाहिए? नो। इसलिए क्योंकि और बड़े ड्रैगन उसकी लाइफ में आने वाले हैं। यानी इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमारी जिंदगी में जब भी कोई चैलेंज आता है, हम उसके ऊपर जब जीत हासिल कर लेते हैं तो हमें वहां नहीं बैठना है। एवरी डे न्यू एंड लार्जर ड्रैगन्स कम अलोंग, थिंग्स गेट हार्डर। जिंदगी में आप जितना आगे बढ़ेंगे, मैं आप अंडरलाइन कर लीजिए, लोगों को क्या लगता है क्राउन डायरेक्टर बन जाऊंगा तो मेरी जिंदगी में कंफर्ट हो जाएगा, या डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन जाऊंगा तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। नो, आसान आपकी जिंदगी सिर्फ तब होगी जब समस्याओं में आप खुश रहना शुरू कर देंगे। एक बुक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बहुत जल्दी, द स्टबल आर्ट ऑफ, पूरा नाम मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, जिसमें सिखाया गया है कि कैसे चुनौतियों को एंजॉय करना जिस दिन हम सीख लेते हैं उस दिन हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाती है। किसी पर्टिकुलर परेशानी को जीतना हमारी जिंदगी में खुशी लेके नहीं आता। चुनौतियों में अगर हम खुश रहना सीख लेते हैं तो हम अपनी लाइफ में खुश हो जाते हैं। आप देखिए बाली सर को, वो आज भी इतने बिजी शेड्यूल में मोटरसाइकिल लेके निकल जाते हैं। चैलेंजेस क्या उनकी लाइफ में कम है? दोस्तों जिस बड़े लेवल पे उन्होंने अपने आप को एक्सपेंशन कर दिया है, रोजाना उनकी जिंदगी में कितने सारे चैलेंजेस आते हैं, बट वो उन चैलेंजेस से परेशान ना होते हुए उनमें सोल्यूशन निकालने को अपनी खुशी, उन्होंने अपनी आदत का हिस्सा बना लिया है। तो मैं बात कर रहा हूँ, आज जितने भी साथी हमारे बीच में हैं, लगभग 1000 लोग हमारे बीच में है, हम जब वेस्टीज बिजनेस कर रहे हैं, ये बात अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बुक पढ़ने के बाद ये लाइन मुझे समझ में आ गई है और मैं आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूँ। हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, जब इस बिजनेस को करेंगे तो लोग हमें सेटबैक देंगे, हम एफर्ट करेंगे, ज्वाइनिंग कराएंगे, ज्वाइनिंग नहीं आएगी। हम लोगों को सीएनटी के अंदर लेके आना चाहेंगे, लोग नहीं आएंगे। हम लोगों की ज्वाइनिंग करा देंगे, वो रिपर्चेज नहीं करेंगे। हम लोगों को स्पॉन्सर कर देंगे, एक टीम का निर्माण करेंगे, वो छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। हमारी लाइफ में लाइफ लॉन्ग ये जिंदगी भर का प्रोसेस है दोस्तों, चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन अगर हमने उन चैलेंजेस में एंजॉय करके अपने काम को करना लगातार सीख लिया, हर चीज से नई चीज सीखनी शुरू कर दी, तो हम अपनी जिंदगी में खुश रहना सीख जाएंगे। चाहे हम 8% पे हैं, चाहे हम 11% पे हैं, चाहे हम गोल्ड डायरेक्टर हैं, चाहे डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी लेवल, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी इनकम ग्रुप, अगर हम चैलेंजेस में खुश रहना सीख जाएंगे तो हम अपनी लाइफ में सफल होना शुरू कर देंगे। ओके ग्रेट, किसी का कमेंट है, बाद में बात करेंगे। माइंडसेट अ परमानेंट पार्ट ऑफ योर मेकअप, यू कैन चेंज देम। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या हम माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं? यस, वी कैन चेंज आवर माइंडसेट, थिंकिंग एंड रिएक्टिंग इन अ न्यू वे। दोस्तों हम अपने माइंडसेट को भी चेंज कर सकते हैं और अपने सोचने के तरीके को भी बदल सकते हैं। पीपल आर नॉट ऑलवेज इन द सेम माइंडसेट। एक चीज याद रखिएगा, जैसे जैसे हमारी जिंदगी में परिस्थिति आती है, हमारा माइंडसेट कभी भी एक जैसा नहीं रहता। हम डुअल माइंडसेट के अंदर मैक्सिमम वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। आप ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए जितने भी सफल लोग होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जाएंगे। दोस्तों एनीथिंग कुड बी लर्न इफ ट्राइड हार्डर। राइटर ने यहाँ पे इस बात को बोला है कि हम कुछ भी सीख सकते हैं अगर हम थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करें, और इसके लिए फिक्स फॉर्मूला है। आप प्लान दिखाने में परफेक्ट होना चाहते हैं, 10,000 घंटे प्लान दिखाइए। आप पब्लिक स्पीकिंग में परफेक्ट होना चाहते हैं, आप 10,000 घंटे स्टेज पे बोलिए। आप अगर लोगों को हैंडल करने में परफेक्ट होना चाहते हैं, 10,000 घंटे लोगों से बातचीत कीजिए। अगर आप
कोई भी टैलेंट सीखना चाहते हैं, आप उस टैलेंट को 10,000 घंटे दीजिए तो सही। 10,000 घंटे देने के बाद आप उस पर्टिकुलर चीज के एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप उस चीज के मास्टर बन जाते हैं। तो जितने भी ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो हमेशा काम करते हैं टैलेंट को इंक्रीज करने के लिए, एफर्ट को डेवलप करने के लिए। कैन आई बी हाफ एंड हाफ? क्या मैं आधा आधा हो सकता हूँ, ग्रोथ भी और फिक्स माइंडसेट भी? आई रिकॉग्नाइज बोथ माइंडसेट इन माई सेल्फ। आप जब इस बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो मैंने कुछ चीजें बताई आज आपको फिक्स माइंडसेट के बारे में, और मैंने कुछ चीजें आपसे शेयर करी ग्रोथ माइंडसेट के बारे में। और जैसे ही आज आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको आज ये लगेगा कि शायद दोनों चीजें मेरे अंदर चल रही हैं। पीपल कैन हैव डिफरेंट माइंडसेट इन डिफरेंट एरियाज। और मैं आपको एक मजे की बात और बताऊं, राइटर यहाँ पे बताती हैं कि कुछ चीजों के अंदर हमारा जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट होता है, और कुछ चीजों के अंदर हमारा जो माइंडसेट है वो फिक्स माइंडसेट होता है। मसलन अगर मैं माइंडसेट की बात करूं तो मैंने आपसे बात की थी, हमारी जिंदगी में कुछ प्रायोरिटीज होती हैं। जैसे हम अपने करियर के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, जैसे हम अपनी फाइनेंशियल स्थिति के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं, जैसे हम अपनी लाइफ में फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं, और साथ ही साथ हम अपनी जिंदगी में रिलेशनशिप के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं। यानी ये कुछ 4-5 एरियाज हैं जहां हम बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो राइटर का कहना यह है कि कुछ लोग इनमें से एक या दो चीज के अंदर ग्रोथ माइंडसेट रख सकते हैं और एक या दो चीज के अंदर फिक्स माइंडसेट रख सकते हैं। हमारा इस बुक को पढ़ने का जो सोल्यूशन है, जो उद्देश्य है, वो ये होना चाहिए कि कैसे हम सभी सेगमेंट के ऊपर काम करके सभी एरिया ऑफ लाइफ में हम अपना पॉजिटिव या ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करें। दोस्तों, ये चैप्टर चूंकि बहुत लंबा है, आज मैं 2 ही चैप्टर इसके अंदर क्लियर करूंगा। कैसे हम ग्रोथ माइंडसेट को लेकर के रिलेशनशिप, हेल्थ, वेलनेस, स्पोर्ट्स, एंड इन सारी चीजों के अंदर कैसे हम ग्रोथ माइंडसेट को अप्लाई करके सफलता हासिल कर सकते हैं, ये कल हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मैं अभी यहाँ पर सिर्फ आज 2 चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ते हैं इसी स्लाइड के ऊपर आगे। कैन वी से व्हेन पीपल फॉल इट इज बिकॉज ऑफ देयर बिलीफ इन एफर्ट्स? दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग नीचे गिरते हैं या असफल होते हैं, तो क्या ये उनके बिलीफ या माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है? नो एफर्ट्स आर क्रूशियल, नो वन कुड सक्सीड विदाउट इट। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में वो है एफर्ट्स। एफर्ट से हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। डिफरेंट रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज कैन टेक मोर रिस्क, नीड एफर्ट्स टू मेक इट। दोस्तों, हम जितने ज्यादा एफर्ट करेंगे उतने ज्यादा रिस्क लेंगे, और जितने ज्यादा रिस्क लेंगे उतना हम सीखेंगे, और जो टैलेंट हमारे अंदर आ जाता है वो हमें किसी भी क्षेत्र के अंदर सफलता दिलाता है। अगली स्लाइड के ऊपर जाएंगे। ये चैप्टर 3, यहाँ प्रैक्टिकली कुछ सफल लोगों के बारे में डिटेल में बताया गया है, कैसे थॉमस अल्वा एडिसन या बेंजामिन जॉनसन, किस तरीके से इन लोगों ने अपनी लाइफ में सफलता पाई, और कैसे फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच इन्होंने डिफरेंशिएट किया। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में यहाँ बातचीत की जाएगी, बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में यहाँ बातचीत की जाएगी, और बहुत सारी रिलेशनशिप को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम कल करेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। आज के सेशन से रिलेटेड जितने भी लोगों के मन में डाउट हैं या जो सवाल निकल के आ रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं। ओवर टू एकता मैम। जी सर, जिनके भी डाउट है। अच्छा, दिव्यांशु जैन है, एक बार मैं इनको अनम्यूट कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग सर, आपको अनम्यूट किया मैंने। गुड मॉर्निंग दिव्यांशु जी। गुड मॉर्निंग जी सर, थैंक यू सो मच सर फिर से अनम्यूट करने के लिए। सर, आपके सेशन बहुत वंडरफुल है सर। बस यही था, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई अपना ग्रोथ माइंडसेट है, फिक्स माइंडसेट है, मतलब। एक चीज मैं आपको फिर से ये अंडरलाइन कर देता हूँ, चूंकि ये बेहद जरूरी है दिव्यांशु, और सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है। जिस दिन आपको लगना लगे, जब भी आपको ये लगना लगे कि आपकी सफलता दूसरों के ऊपर डिपेंड करती है और आप अपनी जिंदगी में परेशान होना शुरू हो जाए किसी भी परिस्थिति को लेकर, तो याद रखिए आप फिक्स माइंडसेट के ट्रैप में फंस चुके हैं। राइट? जिस दिन आपको लगने लगे कि मैं अपने एफर्ट से, मैं अपने एक्शन से किसी भी दिन, किसी भी समय अपनी परिस्थितियों को बदल सकता हूं, और जिंदगी के हर अनुभव, चाहे वो खट्टा हो, चाहे वो मीठा हो, चाहे वो दिन हो या रात हो, अगर हम खुश रहना सीख जाते हैं तो आप ग्रोथ माइंडसेट के अंदर पहुंच चुके हैं, और ग्रोथ माइंडसेट के लोग ही सफल हो सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। सर, आप सच्ची में बहुत ज्यादा ग्रेट पर्सनैलिटी हो, आपके सेशन में बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग। आई लव यू मेरी जान, थैंक यू सो मच। लव यू टू सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। यस, एक मिनट, मैं नेक्स्ट जो कर रही हूँ एक बार।
एक सेकेंड। मोहम्मद जैद जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। सर आप अनम्यूट हैं, मोहम्मद जैद। चलिए मोहम्मद राशिद जी हैं एक बार। मोहम्मद राशिद जी, आपको भी अनम्यूट किया मैंने। जी हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। राशिद जी। जी सर, आपका सेशन बहुत बढ़िया, लाजवाब है। जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन हमारा बढ़िया निकल गया और वेस्टेज में मजा आ गया सर। और बिल्कुल सर। नए नए तरीके से काम करने का दिल करता है सर, एकदम लाजवाब सर। सर आपकी ट्रेनिंग जबरदस्त चल रही है और मजा आ रहा है। हम नए लोगों को भी ज्वाइन करा रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है सर, लाजवाब। मेरा कोई सवाल नहीं है सर, बस एक ही सवाल है सर। बीच बीच में आप जो हमारे लीडर हैं, जो आप लोग लीडर हैं सब, सर एक आध वीडियो चला दे करिए, बड़ा मजा आएगा आपकी वीडियो देखने में सर। बिल्कुल सर, ठीक है, हम प्लान करेंगे। एक्चुअली पूरा सिस्टम है। राठौर भाई, इनकी जो रिक्वेस्ट है आप एक बार समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। जी 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 सर, ओके, जो थैंक यू हमारे सो मच। लीडर हैं आप लोग, हाँ। जी आप लोग जो आप लीडर हैं बड़े बड़े, तो हम दिखाना चाहते हैं अपने नए लोगों को, देखिए हमारे लीडरों की लाइफ स्टाइल क्या है सर, क्योंकि उन्हें भी ओके, पता लगना चाहिए कि वेस्टेज में कितनी अचीवमेंट है। वेरी गुड, बहुत ठीक बढ़िया। है सर। और अभी 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 बहुत जल्दी जी हम सर कुछ मैं, और शानदार लीडर से आपको मिलवाने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर अंदर, और उसकी अनाउंसमेंट आपको इस ग्रुप के अंदर मिल जी जाएगी। अभी बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स से पर्सनली उनकी लाइफ में जो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, अभी हमने रिजवान जी को सुना, धर्मेंद्र मान जी को सुना, और आने वाले समय में जी और सर। बहुत सारे लीडर से हम आपको मिलवाएंगे। थैंक यू रशीद जी। थैंक यू सर। जी सर, मैं इनुस भाई की टीम से हूँ और जबरदस्त हमें बिजनेस सिखाते हैं, जबरदस्त लाजवाब तरीके से लेके चलते हैं और बहुत बढ़िया बहुत पर्सनैलिटी है इनुस भाई। बिल्कुल, बहुत ही शानदार थैंक यू सर। पर्सनैलिटी है और थैंक यू बहुत सर ही वेरी मच। सक्सेसफुल लीडर आने वाले समय में वो बन रहे हैं और बनेंगे बहुत बड़े लेवल पे। जी, वेरी थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। जी जी थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग जी। सर माई सेल्फ मनोज कुमार और वेस्टेज में सर सिल्वर डायरेक्ट का लेवल है, और सर मैं ओके, आपकी मीटिंग को डेली देख रहा हूँ। बड़ा अपना मन आनंदमय हो रहा है, और मेरी टीम के भी इसमें लोग हैं जो ज्वाइनिंग डेली